मुझे ये BMW छोड़ हुई मिली और यकीन ही नहीं हुआ। कोई नहीं मान रहा था कि इसे बचाया जा सकता है। ये धूल और जंग से घिरी एक भूली हुई जगह में पड़ी थी। किसी को नहीं पता था ये कितने समय से यहाँ थी, लेकिन इसकी हालत साफ बता रही थी कि ये मदद के लिए पुकार रही है। कवर हटाते ही मुझे एक लाल स्पोर्ट्स बाइक दिखी जो कभी किसी का गर्व रही होगी, लेकिन अब कबाड़ बनने के लिए छोड़ी गई थी। डैशबोर्ड फीका पड़ चुका था, मेटल जंग से खाया हुआ था और इंजन वो तो पूरी तरह एक रहस्य था। पहला कदम था कोशिश करना। जाहिर है एक नई बैटरी लगाई ये देखने के लिए कि क्या इसमें अभी भी थोड़ी सी जान बाकी है। डैशबोर्ड ने हल्की सी जान दिखाई और फिर बंद हो गया। साफ था कि ये कोई जल्दी ठीक होने वाला काम नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया कि इसे बचाने का एक ही तरीका है, इसे पूरी तरह खोल देना। फ्यूल टैंक पूरी तरह जाम था। जब मैं इस मशीन को खोल रहा था तो बार बार यही सोच रहा था कि इसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा, इसे इस तरह क्यों छोड़ दिया गया। कवर हटाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे सालों से छिपे हुए राज सामने आ रहे हों। हर पार्ट निकालते वक्त मैं पिछले मालिक के बारे में सोच रहा था और ये भी कि उसने इसे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। सीट वायरिंग जो चूहों के घोंसले जैसी लग रही थी और चेसिस के पार्ट्स जो जंग की वजह से लगभग चिपक चुके थे, सब कुछ निकालना पड़ा। चेन हटाते वक्त समझ आया कि पूरा ड्राइव किट बिना लुब्रिकेशन के पूरी तरह खराब हो चुका है। ये सिर्फ सफाई का काम नहीं था, हमें लगभग सब कुछ शुरू से बनाना था। लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं था। कुछ तो था जो कह रहा था कि ये मेहनत के लायक है। सबसे क्रिटिकल मोमेंट आया, इंजन को नीचे उतारना। इंजन इस मशीन का दिल है और इसका वजन उस पावर की याद दिलाता है जो इसमें कभी थी। इंजन बाहर आने के बाद मैंने हिसाब लगाना शुरू किया। एक ऐसी आय अगर पूरी तरह रिस्टोर हो जाए तो करीब $15,000 तक जा सकती है और अगर सब सही रहा तो लगभग $5,000 का प्रॉफिट हो सकता है। अब हम उस पॉइंट पर थे जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। बाइक जमीन पर 1000 टुकड़ों में बिखरी पड़ी थी, लेकिन हर घंटे की मेहनत इसकी कीमत बढ़ा रही थी और यही मुझे फोकस रखे हुए था। इस बाइक को फिर से खास बनाने के लिए इसे एक्सट्रीम क्लीनिंग की जरूरत थी। हमने शुरुआत की टायरों से, उन पुराने और फटे हुए टायरों को हटाकर जो अब खतरनाक बन चुके थे। फिर आई असली मैजिक, डीप क्लीनिंग। डिग्रीजर, ब्रश और ढेर सारी मेहनत से सालों की जमी हुई गंदगी हटाई गई। सच बताऊं तो ये देखना बहुत सेटिस्फाइंग था, लेकिन असली बदलाव तब आया जब हमने फोर्क्स और रिम्स को पेंट करना शुरू किया। कबाड़ जैसे दिखने वाले पार्ट्स अब फिर से खूबसूरत बनने लगे। यहीं से आर्ट शुरू होता है और विजन हकीकत बनने लगता है। मैंने इसे मॉडर्न और लग्जरी टच देने का फैसला किया, इसलिए हमने इसे चमकदार गोल्डन कलर में पेंट किया। पेंट को पतली लेयर्स में लगाया गया ताकि मिरर जैसा फिनिश मिले और ये गर्मी और घर्षण को सह सके। ब्रेक डिस्क को पॉलिश और सही तरीके से ठीक किया गया ताकि ब्रेकिंग एकदम परफेक्ट हो, क्योंकि ये काफी घिस चुके थे और जो भी इसे खरीदे उसे सब कुछ सही हालत में मिलना चाहिए। अब ये पुराने पार्ट्स नहीं थे, ये एक आर्ट का हिस्सा बन चुके थे। साथ ही हमने छोटे छोटे डिटेल्स पर भी काम किया जो बड़ा फर्क लाते हैं। सारे स्क्रू और मेटल पार्ट्स को जिंक कोटिंग दी गई ताकि उनकी चमक वापस आए और आगे जंग से बचाव हो सके। ब्रेक्स को लगाया गया और अच्छे से लुब्रिकेट किया गया ताकि मूवमेंट स्मूथ रहे। जब सारी चीजें नई जैसी चमकने लगी तब आया मेरा फेवरेट मोमेंट, चेसिस को फिर से जोड़ना। मेरे लिए ये एक परफेक्ट पजल जैसा है। मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रोसेस को महसूस करो उससे पहले कि हम इस मशीन की आत्मा पर जाता है। हम अब बस एक कदम दूर हैं इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा करने से। क्या तुम फाइनल रिजल्ट देखने के लिए तैयार हो?